कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, हे गोविंद कब आओगे। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर कान्हा, दया से ही काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। तो दोस्तों, जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं ना अभी, वहां पर सिर्फ राधा ही के नाम की गूंज है। जिस किसी को भी देखो राधा राधा का जप लगाए रखता है। जो भी गोवंश और नंदी जी है, उनकी सेवा जो श्री अनिरुद्ध आचार्य जी नियमित रूप से काफी वर्षों से करते आ रहे हैं। सामने की तरफ आप देखिए, ये चारा रखा हुआ है, ये कटिंग मशीन भी है। हम महाराज जी के खास गांव से हैं, 3-4 साल से सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों, नियमित रूप से आचार्य जी जो है वो मॉर्निंग के टाइम लगभग 10-10:30 के आसपास यहाँ पर, मतलब मोटा मोटा मैं ये बोल दूं कि एक वीक में 3-4 बार तो आ ही जाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं रूम में, और ये है डबल ऑक्यूपेंसी का बेड। सो क्वालिटी वाइज अगर आप 3-4 स्टार रेटिंग के जो होटल्स है उसमें जाते हैं तो इस तरह के रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और वॉशरूम भी दोस्तों काफी स्पेशियस ही बना हुआ है। अंदर आने के बाद सामने के सामने जो है वो आप देखिए वॉश बेसिन, टेबल टॉप। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो सैनिटरी है वो सारी प्रीमियम सेगमेंट की सैनिटरी है। जगुआर लगा हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पूरा का पूरा सनलाइट वगैरह यहाँ पर आराम से आ सकती है। ऊपर फॉल सीलिंग में बढ़िया लगी हुई है। आचार्य जी जो है उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा, 2 लाइन्स बोलना चाहूंगा मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूँ आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलते रहे। सो दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है, सबसे पहले तो मैं आपको आज के इस सुंदर वीडियो के अंदर अपने दिल से स्वागत करता हूं, अपने शब्दों पर। तो दोस्तों, जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं ना अभी, वहां पर सिर्फ राधा ही के नाम की गूंज है। जिस किसी को भी देखो राधा राधा का जप लगाए रखता है। चाहे वो ई रिक्शा वाले हों, चाहे कोई शॉपकीपर हो, और जो दर्शन करने आते हैं यहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी के, उनके मुंह से तो राधा राधा ही निकलता है। तो दोस्तों, मैं खड़ा हुआ वृंदावन की पावन भूमि पर, और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूं वो है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ट्रस्ट द्वारा चलित गौरी गोपाल गौशाला और गौरी गोपाल गुरुकुल। दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है वो डेडिकेटेड है इस पूरे प्रीमाइसेस के अंदर जो भी गोवंश और नंदी जी है, उनकी सेवा जो श्री अनिरुद्ध आचार्य जी नियमित रूप से काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, उसी को लेकर के। सो ज्यादा वेट ना करते हुए आपको घुमाते हैं पूरा प्रीमाइसेस। यहाँ के जो सेवा के जो कर्मचारी हैं उनसे मिलवाते हैं आपको, और जितनी भी हिस्ट्री है उनसे कराते हैं आपको अवगत। और ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा, काफी कुछ देखने लायक है इसमें। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे। तो इस प्रीमाइसेस की शुरुआत में अगर आप देखें तो मेरे सीधे हाथ की तरफ ये है इस गौशाला, इस गुरुकुल का जो मेन गेट है। और सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पर एक छोटा सा प्रीमाइसिस डेडिकेटेड है कुछ गायों के लिए। एक्चुअली यहाँ पर जो प्रीमाइसिस बना हुआ है ना कंप्लीट, वहां पर काफी सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर इन गायों और नंदी जी को रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ तो ये फर्स्ट है, इस तरफ देखेंगे तो एक ये जो सबसे वाला फर्स्ट है, इसको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। ये सबसे छोटा है साइज में, और इस तरफ जो है वो सबसे बड़ा विशाल आप देखिए, और इस तरफ 3rd नंबर पर। तो बात करें तो 3 भागों के अंदर गाय और नंदी जो को यहाँ पर रखा गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। आप अंदर चलते हैं, आपको मिलवाते हैं यहाँ के एक कर्मचारी से, और उनसे मालूम करते हैं
कि कब से वो सेवा दे रहे हैं, और जो भी उनको हिस्ट्री इस बारे में पता है उससे कराते हैं आपको अवगत। तो सामने की तरफ आप देखिए ये चारा रखा हुआ है, ये कटिंग मशीन भी है, और अभी चलते हैं अंदर और फाइनली मिलवाते हैं आपको उनसे। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं यहाँ के एक सेवादार श्री पप्पू ठाकुर जी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी महाराज जी जी। अच्छा, वृंदावन रहते हैं? जी वृंदावन अच्छा, और रहता हूँ मैं, महाराज के गाँव से हूँ। अच्छा, महाराज जी के गांव से ही है। जी जी। तो एक बार हमारे दर्शकों को महाराज जी के गांव के बारे में बता दीजिए। प्रॉपर वृंदावन से ही है या फिर आसपास कोई गांव? नहीं नहीं, हम महाराज जी के खास गाँव से हैं, 3-4 साल से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो ठाकुर जी ये बताइए, सबसे पहले तो आपका तो नाम ही ठाकुर जी पर है, तो कितने समय हो गया यहाँ पर इस प्रीमाइसेस को बने हुए, इस गौशाला को बने हुए? इसको हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अच्छा, और थोड़ा सा इन गौ वंशों के बारे में बताइए कि हमने सुना था करीब करीब नंदी जी और गौ माता मिलाकर 450 है संख्या। जी आराम से। अच्छा, और कितने गौ वंश हैं, कैसे क्या सेवा होती है, क्या रूटीन रहता है, थोड़ा सा ये बताइए। इनका सभी प्रोटीन रहता है, इनके लिए दलिया वगैरह, चारा, भूसा और प्रोटीन जो माल आता है वो सब मिक्स करके खिलाते हैं। इनको पीसा जाता है, वो जी। दलिया अपना वो हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गई, अच्छा, जवा हो गए, सारी चीजों को पीस के कम से कम 5 से 6 कुंटल बना के खिलाते हैं। अच्छा। चारा के साथ मिला के रोज। अच्छा, रोज खिलाते हैं। और पानी की जगह खल मिलाते हैं। खल से जैसे अपन पानी मिलाते हैं तो उसकी जगह पर फुला के खल डालते हैं ऊपर। अच्छा। तो उसमें से चारा अच्छा बनता है। अच्छा अच्छा। और इनके कभी कोई जैसे कोई गोवंश ऐसा है कि जो स्ट्रांग नहीं है, वीक है, कमजोर है, तो उसके लिए क्या प्रबंध होते हैं आपके? जैसे जैसे हम बात करें कि मेडिकल व्यवस्था। मेडिकल तो डॉक्टर साहब आते हैं, चेक करते हैं, वो बताते हैं क्या खिलाना है क्या नहीं। जी। तो उसी हिसाब से फिर हम अपना काम करते हैं, दलिया खिलाना है, क्या खिलाना है। अच्छा, जो जो बोलते हैं वो करते हैं। और कोई ठाकुर जी ऐसी जानकारी जो आप बताना चाहेंगे इस? बस हमें इतनी ही जानकारी है जो हम सेवा करते हैं। जी। तो अगर बात करें जहाँ हम खड़े हैं वहां पर भी काफी सारे गोवंश हैं, और इस तरफ भी गाय इधर भी है और इस तरफ भी है, तो ये तीनों जगह बटी हुई है, तो अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग कर्मचारी सेवा करते हैं। ये सारी लगने वाली गाय है, और जो वो 51 और वैसे वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वजह से उनको रखें, किसी चीज की दिक्कत ना हो। और उस तरफ जो है, उस तरफ वो नंदी महाराज। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों एक तरफ नंदी जी है और एक तरफ जैसे बताया कि ब्याने वाली, बावन वाली, और इस तरफ लगने वाली। अच्छा, तो धन्यवाद ठाकुर जी आपका बहुत बहुत ये जानकारी शेयर करने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। सो दोस्तों आपने देखा अभी गौशाला का इस तरफ का प्रीमाइसिस, और अब चलते हैं आगे। तो एक बना हुआ है बाग, गार्डन बना हुआ है, और अभी जो गुरुकुल के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर अभी क्रीड़ा कर रहे हैं। आई मीन टू से दैट क्रिकेट का जो गेम है वो खेल रहे हैं। सो थोड़ा सा वो भी ग्लिम्स दिखाते हैं आपको। और कुछ वीडियोस में हमने ये भी देखा है कि आचार्य जी खुद भी इन बच्चों के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते रहते हैं। और दोस्तों नियमित रूप से आचार्य जी जो है वो मॉर्निंग के टाइम लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास यहाँ पर, मतलब मोटा मोटा मैं ये बोल दूं कि एक वीक में 3-4 बार तो आ ही जाते हैं, मतलब एज पर रूटीन यहाँ के लोगों से हमें पता लगा। सो कुछ काम भी चल रहे हैं अंदर, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, एलिवेशन वर्क भी चल रहा है, कुछ इंटरनल जो रूम्स बने हैं नए उनके अंदर जो वुड वर्क है या जो भी फॉल सीलिंग वगैरह काम है सब कुछ चल रहा है। तो उसको देख रेख जो है उसकी टाइमली देख करने के लिए आते हैं, क्या अपडेट है क्या नहीं है। और इस बाग के बाद हम चलेंगे ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पर जो जितने भी शरणार्थी हैं, जो भी आते हैं लोग दूर दूर से, उनके लिए जो रुकने की व्यवस्था की गई है। तो कुछ रूम्स बने हुए हैं, मैं आपको इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट जब भी आप आएंगे यहाँ पर उस नंबर पर कॉल करके आ सकते हैं, तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे कि क्या होता है यहाँ पर, क्या प्रोसेस है कंप्लीट, और रूम्स का भी आपको एक टूर करवाएंगे। और दोस्तों इस ब्लॉग से रिलेटेड एक शॉर्ट भी हम लोगों ने बनाया था, उस शॉर्ट के अंदर हमने स्पेसिफिकली इस प्रेमाइसिस को बहुत छोटे लेवल पर रिव्यू किया था। सो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। सो ज्यादा वेट ना कराते हुए चलते हैं ऊपर और आपको एक बार अपना रूम टूर करवाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। राधे राधे। तो दोस्तों हम अब आपको लेकर चलते हैं गौरी गोपाल गौशाला, एक ऐसा पावन धरोहर जो सिर्फ गायों का आश्रय स्थल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संस्कृति और गौ सेवा की परंपरा का जीवंत प्रतीक है। गौरी गोपाल गौशाला का शुभारंभ गोपा अष्टमी के पावन दिन संतों और समाज सेवियों के सानिध्य में किया गया था,
इस स्थापना दिवस को आज भी यहाँ बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी दिन से यह संकल्प लिया गया था कि किसी भी गाय को भूखा, बेसहारा या बीमार हालत में सड़कों पर भटकने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, हमारी भारतीय परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि जब जब समाज पर संकट आया है, गौ सेवा और गौशालाओं ने समाज को शक्ति और संस्कार प्रदान किए हैं। गौरी गोपाल गौशाला भी इसी परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ सैकड़ों गायों को सुरक्षित आश्रय मिला है। उनकी देखभाल के लिए चारा, पानी, चिकित्सा और सेवा की पूरी व्यवस्था की जाती है। सुबह शाम गायों की सेवा विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गायों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी गायों को चारा खिलाकर, सहयोग देकर और सेवा में भाग लेकर पुण्य का अनुभव करते हैं। गौरी गोपाल गौशाला केवल एक आश्रय स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहाँ आकर लोगों को शांति, सुकून और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। गौ सेवा के माध्यम से यह गौशाला हमें यह संदेश देती है कि हम सब मिलकर अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण और अपने संस्कारों की रक्षा करें। आज ये गौशाला हजारों लोगों की आस्था और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। जो भी यहाँ आता है वह यह अनुभव करता है कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि धरती की माँ है, जो हमें दूध, पोषण और समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य यह है कि हम इस सेवा में अपना योगदान दें, चाहे वह चारे के दान में हो, आर्थिक सहयोग से हो या सिर्फ अपने समय और प्रेम से। हर प्रयास गौ माता की सेवा में एक दिव्य आशीर्वाद लेकर आता है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि गौरी गोपाल गौशाला जैसी संस्थाओं को और मजबूत बनाएंगे और गौ माता की सेवा करके अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। जय गौ माता, जय गौरी गोपाल। तो दोस्तों, आ गए हम ऊपर और ये है फर्स्ट फ्लोर। तो चलिए चलते हैं, कराते हैं आपको रूम टूर। आइए मेरे साथ। तो आइए मेरे साथ चलते हैं रूम में। और ये जो फर्स्ट फ्लोर के रूम है वो काफी स्पीशियस बने हुए हैं। आई मीन टू से दैट अगर आप देखेंगे वॉल्यूम वाइज एरिया तो काफी अच्छा है। तो रूम में सबसे अंदर आने के बाद इस तरफ देखते हैं आप, एक वॉल माउंट पर जो टीवी स्टैंड है वो लगा हुआ है। इस तरफ देखेंगे तो दो ये अपनी दराजे सामान रखने के लिए, और ये कैलमीरा है। और इस तरफ जो है अगर आप देखेंगे तो एक ड्रेसिंग बना हुआ है सो दैट आप रेडी हो सकते हैं। और ये है डबल ऑक्यूपेंसी का बेड। सो क्वालिटी वाइज अगर आप 3-4 स्टार रेटिंग के जो होटल्स है उसमें जाते हैं तो इस तरह के रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और बेसिकली बात करते हैं क्वालिटी की, तो जो मेट्रेस टेस्ट की क्वालिटी काफी ठीक है, मतलब इट्स गुड। और साथ में ही 2 वुडन के स्टैंड दिए हुए हैं, आप सामान वगैरह रख सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है, मतलब जो भी बेसिकली एमिनिटीज हैं एज फार एज कंसर्न अबाउट रूम तो सारी की सारी दी हुई है। और एक साथ में दिया जाता है आपका एक ब्लैंकेट, हैवी ब्लैंकेट है क्योंकि एयर कंडीशन रूम है। तो दिस इज हाउ इट इज। और ये पूरा का पूरा एक बार आप देख लीजिए, डस्टबिन भी है, मतलब सब कुछ है जो जरूरतमंद एक आदमी को चीजें चाहिए होती हैं। और इस तरफ आते हैं, देखते हैं वॉशरूम। और वॉशरूम भी दोस्तों काफी स्पेशियस ही बना हुआ है। अंदर आने के बाद सामने के सामने जो है वो आप देखिए वॉश बेसिन, टेबल टॉप, इस तरफ जो है वेस्टर्न सीट है, ये वाला जो है वो शावर एरिया है, गीजर लगा हुआ है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो सैनिटरी है वो सारी प्रीमियम सेगमेंट की सैनिटरी है, जगुआर लगा हुआ है। दोस्तों हम सेकंड टाइम आ रहे हैं वृंदावन इस 15 दिनों के अंदर। तो लास्ट टाइम जब आए थे तो अपने शॉर्ट के अंदर हम लोगों ने इसको रूम्स को एक बार दिखाया था आप लोगों को, जिसका बताया मैंने, अब लिंक ऑलरेडी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आप देख सकते हैं। तो जो वो ऊपर वाले रूम्स थे उनका साइज छोटा था, लेकिन वो थोड़ा अभी फ्रेशली मेड है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपने स्टे की बात करूं तो इट्स कूल, बहुत बढ़िया वाली चीज है। बाहर एक पूरा का पूरा आप गार्डन एरिया को एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, शाम को मॉर्निंग में भी जा सकते हैं। और एक गौशाला का एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा आपको ना सूदिंग
वो फील कराता है। क्योंकि अगर आप ओल्ड वृंदावन की एरिया में जाएंगे तो काफी सारे आश्रम बने हुए हैं, लेकिन वो गलियों में बने हुए हैं। उनका एक अलग मजा है, इनका एक अलग मजा है। सो हमने सेकेंड टाइम भी इसको ऑप्ट करने का इसलिए सोचा क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने ना यहाँ पर थोड़ा सा पीस फुलनेस थी और शांति महसूस की थी। सो दोस्तों, अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं यहाँ के कन्वेंशन हॉल के अंदर और दिखाते हैं वहां पे आपको वहां का जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है। एक ऑलरेडी बन रहा है और एक ऑलरेडी बन चुका है। और एक चीज और बताता हूँ आपको, मैं जैसे डबल ऑक्यूपेंसी का रूम है तो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ मल्टीपल बेड्स वाले रूम भी है। सो अगेन आपको बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, आप नंबर पे कॉल कीजिए। सो वहां से आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो चलते हैं वहां पे आपको और वहां से करेंगे अपना ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों, ये बना हुआ है वो कन्वेंशनल हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, मल्टी यूजेस हॉल, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। छोटा मोटा इन्वेंट करना हो, कुछ पार्टी करनी हो, यहाँ पे 84 कोस की परिक्रमा देने के बाद भी लोग आके यहाँ रुकते हैं, कुछ भी इस तरह का जो अनुष्ठान है वो करते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा सनलाइट वगैरह यहाँ पर आराम से आ सकती है। ऊपर फॉल सीलिंग भी बढ़िया लगी हुई है और सेकंड फ्लोर पर ये इस तरह का रूम अभी बन रहा है। सो कुछ छोटा मोटा, मतलब आई मीन टू से दैट 300 से 400 लोगों का प्रोग्राम आराम से हो सकता है यहाँ पर एक टाइम के अंदर, क्योंकि मल्टीपल टाइम शूट्स में लोग बाग आते हैं खाने वाने, तो वो सब मतलब अच्छा सा हो सकता है। कोई बर्थडे पार्टी हो, किसी का कोई जन्मदिन मनाना हो वृंदावन में आकर के, इससे बड़ी जगह भी हो नहीं सकती। और कई बार आप ग्रुप के अंदर भी आते हैं, ऑफकोर्स लोग बाग ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, बस आती है कहीं से, तो एक साथ बाई चांस 40-50 लोग आए, 100 लोग आए, तो एक उनका मन होता है एक साथ रहना है, तो वहाँ यहाँ पर गद्दे वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था स्टाफ मेंबर्स ने यहाँ पर कि मैट्रेस प्रोवाइड हो जाते हैं, वहां पर बिछाओ आप आराम से और साथ में रहो। और मैं अभी बता रहा था आपको 15 दिन में आए थे, लेकिन मैं खुद ही भूल गया था कि हम तो 7 दिन में आ गए थे यहाँ पर। पिछले फ्राइडे यानी 13 सितंबर को आए थे और अब जो 19 सितंबर है हम कल पहुंचे आकर के। आज तारीख है 20 तारीख। तो दोस्तों, बस ये जितना छोटे समय में आपको इस पूरे प्रेमाइसेस का हम व्लॉग दिखा पाए वो हमको दिखा दिया, और कुछ इंफॉर्मेशन जितना हमारे पास थी, जितना हम सेवकों से ले पाए, वो भी आपको बता दी। सो आज का ये सुंदर ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है वीडियो पर, शेयर करना है वीडियो को, और कमेंट में क्या लिखना है, राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, एक चीज और, आचार्य जी जो है उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा, 2 लाइन्स बोलना चाहूंगा मैं। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे यहाँ पर तो हम लोग जिस दिन पहुंचे थे तो अगले दिन जो थी वो कथा का लास्ट दिन था। तो बेसिकली क्या था कि बैक ऑफ द माइंड हम अलवर में थे अपने घर पर और हम लोग सोच रहे थे, हम लोग ऐसा भी प्लान करके नहीं आए थे, हमको देखा ही नहीं था कि कथा है कि नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने कथा अटेंड करी, एक दिन पहले हम प्रेमानंद जी के आश्रम गए थे कलीगुंज, फिर आकर के क्योंकि हम लोग सुबह लाइन में लगे हुए थे तो थोड़ा लेट फ्री हुए थे तो आराम भी कर रहे थे। लेकिन जब महाराज जी की कथा सुनी तो आप ये समझ लीजिए सारी थकान चकनाचूर हो गई, चूर चूर हो गई। सो जो महाराज जी की कथा में जो जादू है, उनकी वाणी में जो जादू है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो आप ये इस चीज को जब तक फील नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पर नहीं आएंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, या आप ये कह सकते हैं मेरा सबमिशन है आपके लिए, कि आप जब वृंदावन आए तो इस जगह जरूर रुके। आप अगर गौ सेवक है, क्योंकि आज की तारीख में हर हिंदू गौ सेवक है, मैं तो ये मानता हूँ। हमारी माता जी, हमारे पिताजी कितने समय से उस गाय की रोटी जो है वो निकालते आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि हर हिंदू गौ सेवक है, और यहाँ पर महाराज जी ने इतना अपने आप को इनके अंदर पिरो रखा है और इतना सेवा देते हैं, तो इसको देख करके ना आपको वैसे फील आ जाएगी। और मैंने बताया महाराज जी रूटीन बेसिस पर आते रहते हैं यहाँ पर, तो आप भी कभी उनसे फेस टू फेस मिल सकते हैं मॉर्निंग के अंदर, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही थी। तो अभी हम यहाँ से फ्री होकर के आचार्य जी की कथा में जाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा ब्लॉग एंड करने के बाद अपना सबमिशन दिया, तो दोबारा ये बोलता हूँ कि आज का सुंदर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, राधे राधे लिख देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, बाय।
सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन के मन को लुभाई गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, ऊंचो बरसानो, ऊंचो बरसानो, ऊंचो बरसानो। आगे बताई गई रे कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। और राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे। बोलो श्री राधा हरिवंश, श्री राधा हरिवंश। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधा राधा, राधा राधा, राधा भैया की, जय राधा रानी की, जय। श्री राधे। कृष्णा हरे हरे